पछुआ दून क्षेत्र विकास नगर देहरादून आज दिनांक 27 अगस्त 2024 को विकास नगर में गंगाभेवा बावड़ी मंदिर प्रकरण में 3 निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध हुए मुकदमे एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग के संदर्भ में गिरीश चंद्र डालाकोटी, प्रवीण कुमार शर्मा और विपिन पंवार को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाने का मामला सामने होना बताया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान और प्रतिष्ठित सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश डालाकोटी ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और उनका आरोप है कि मंदिर की अवैध एवं अपंजीकृत समिति, जिसकी अध्यक्षता रविंद्र चौहान कर रहे हैं, ने मंदिर प्रांगण में अनाधिकृत रूप से निवासित पपिन कुमार से एक झूठी सूचना पुलिस को देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है, क्योंकि बावड़ी प्रकरण के संदर्भ में सत्यता को दबाया जाए और निर्दोष लोगों को षड्यंत्र के तहत सलाखों के पीछे भिजवाया जाए ताकि बताए जा रहे आरोपी तीनों व्यक्तियों को मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सके और अवैध अपंजीकृत मंदिर समिति के प्रमुख रविंद्र चौहान अध्यक्ष हैं के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को प्रभावित किया जा और लंबे समय से चल रहे इनके काले कारनामों, रूपी कार्य, मनी लॉन्ड्रिंग और दस्तावेजी फर्जीवाड़े के आरोप सिद्ध होते दिख रहे हैं, जांच के दौरान को छुपाया जा सके और इनके भ्रष्टाचार के मामलों बर्फ पर्दा डाला जा सके और निर्दोष लोगों को जबरन षड्यंत्र के तहत दोषी बनाया जा सके। और आरोपियों का दावा है कि उन्हें जानबूझकर इस स्थिति में फंसाया गया है ताकि वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं, जिससे अपंजीकृत समिति के सदस्य बावड़ी मंदिर में हुए फर्जीवाड़े पर कफन डाल सकें और मंदिर की संपत्ति को कब्जे में लेकर भूमाफियाओं के हाथों बेच सके। आरोपियों ने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जांच अधिकारी भास्कर लाल शाह से 5 प्रमुख बिंदुओं पर जांच की मांग की है कि किसी राजनीतिक दबाव में न आकर पुलिस अपनी जांच निस्वार्थ करे। यदि अनुसूचित जाति जनजाति का जो मुकदमा दर्ज हुआ है के संदर्भ में जो आरोप लगाए गए हैं, ठोस सबूत नहीं मिलता है और पाया जाता है 3 निर्दोष व्यक्तियों को षड्यंत्र के तहत रविंद्र चौहान ने पपिन कुमार का इस्तेमाल कर फंसाया है, तो अपंजीकृत समिति के 12 सदस्यों के विरुद्ध संबंधित धारा में एफआईआर दर्ज की जाए। और आरोपियों ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि वे नार्को टेस्ट कराने को भी तैयार हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और तीनों आरोपियों ने कहा कि यदि जांच में सच्चाई उजागर नहीं होती है और उनके साथ अन्याय होता है तो यह कानून के अंतर्गत धारा 167, 120 बी, 201 और 306 आईपीसी का उल्लंघन होगा। पुलिस हमारी तहरीर के आधार पर रविंद्र चौहान एवं 12 सदस्यों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करे। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिष्ठा सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष अचल शर्मा, अध्यक्ष गिरीश डालाकोटी, प्रवीण शर्मा, अंशुल शर्मा, भूपेंद्र सिंह डोगरा, विपिन पंवार, डॉक्टर दीपक कुमार, चंद्रशेखर, श्री इशम सिंह, रोहित चौहान, शुभम सकलानी, प्रदीप आदि मौजूद रहे। और उन्होंने कहा उप जिलाधिकारी विकास नगर से भी विनम्र निवेदन किया है कि उनके कार्यालय में आई बावड़ी मंदिर प्रबंध समिति के नवीनीकरण की जांच का आधार केवल पत्रांक संख्या 3918 डी को बनाया जाए और जांच के दौरान अपंजीकृत समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य कोई भी कूटरचित दस्तावेज जो 3918 डी में दर्ज नहीं है को जांच का हिस्सा न बनाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि बावड़ी मंदिर में निवास करने वाले निरंजनी अखाड़ा के महात्माओं को भी 26 अगस्त 2024 को किसी हिमाचली समाज के व्यक्ति द्वारा मंदिर प्रांगण में धमकाया और आतंकित किया गया। संभवतः इस कृत्य के पीछे भी अपंजीकृत समिति के ही लोग हो सकते हैं। महात्माओं के साथ की गई इस अभद्रता की सूचना विकास नगर कोतवाली के एक अधिकारी को तत्काल फोन पर दी गई थी। ये प्रेस वार्ता बेसिकली जो बावड़ी प्रकरण पे हम पे फर्जी एफआईआर की गई है, जिसके लिए कि मैंने 16 तारीख को धरना दिया था, उस चीज़ के लिए की गई है। हमारे पर एक एफआईआर की है 271/24, जो एफआईआर आपको पोर्टल पे दिखाई नहीं देगी, जो सीधा सीधा इशारा करती है कि एक षड्यंत्र के तहत हमें फंसाने का तो इनका पूरा प्लान था।
और ये षड्यंत्र, इन्होंने एक ईमानदार आदमी जो पपिन कुमार वहाँ अपनी बेसिक जिम्मेदारी निभा रहा है, वहाँ पे सफाई कर रहा है, सेवादार है, उसको मोहरा बनाते हुए ये बावड़ी समिति के जो 12 लोग हैं, जिस बावड़ी समिति का उसने नाम लिया है, उस 12 लोगों में जिसके अध्यक्ष रविंदर चौहान है, दीपक नोटियाल, अनुराग ठाकुर, परवीन कुमार, नितिन अग्रवाल, विशाल कुमार, नरेश चंद बहुगुणा, यश कश्यप, कुलदीप सिंह नेगी, मनोज कुमार शर्मा, पुरुषोत्तम दीवान, आशीष शर्मा है। ये 12 लोग हैं। एक व्यक्ति सुनील गोगिया जो इस समिति से ऑलरेडी उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है, उन्होंने हमें अपने त्यागपत्र की कॉपी भेजी थी, जो ये है वो हम दे देंगे, ये उन्होंने व्हाट्सअप की भी है, दूसरी कॉपी हमें भेजी है। तो इसलिए हमने उनका नाम सीओ साहब वाली लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन हमने क्योंकि उनका त्यागपत्र आ गया था इसलिए उनका नाम इसमें से हटा रहे हैं। इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि ये भूमाफियाओं को ये ज़मीन बेच सकते हैं, निरंजनी अखाड़े का कोई संत आता है उसके साथ अभद्रता होती है। जो संत हमने वहाँ बिठाए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, उनको भी उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया, उसके लिए हमें एसडीएम और पुलिस के पास जाना पड़ा। आज की डेट में हमने उस मंदिर पे पुलिस की व्यवस्था, पुलिस की सहायता से 24 घंटे करा रखी है। अब ये क्या कर रहे हैं, मार्केट में रूमर्स फैला के वहाँ पे षड्यंत्र के तहत ये लोग एक अवैध तरीके से, ताकि वो इनके मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी दस्तावेज का जो काला सच है वो बाहर ना आए, इसके लिए ये लोग हम पे जबरदस्ती हमारा मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक नुकसान कर रहे हैं और हमें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये इनका एक सिंडिकेट है कि अगर हम लोग हट जाएंगे तो इनके इन काले कारनामों पे एक कफन पड़ जाएगा। ये लोग इसके अंडर सेक्शन 409, 306, 120B, 201, 427, 295 और 499 34 IPC का गुनाह कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ जिन संदीप पवार जी जो आदरणीय हैं, उन्होंने जो हमारे पास, हमें नहीं पता किस राजनेता के दबाव में उन्होंने बगैर सबूतों के हमारे पे FIR दर्ज करी है, उन्होंने भी अंडर सेक्शन 167, 120B, 201 और 499 का गुनाह किया है। अगर नहीं किया है इसका स्पष्टीकरण उन्हें न्यायालय में देना पड़ेगा या 100% हमें एविडेंस देने पड़ेंगे किस आधार पर FIR हुई है। उन्हें हमें पूरा भरोसा है, अभी तक हमें एसडीएम महोदय विनोद कुमार जी का और भास्कर लाल शाह और पुलिस के राजेश शाह जी का पूरा सपोर्ट मिला है। हम उम्मीद करेंगे कि उनका सपोर्ट हमें आगे भी मिलेगा, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहना चाहते हैं कि हम